हेलो फ्रेंड्स, मैं वीएनपी आपका एक बार फिर से स्टार्ट टू इन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस डाल रहा था और मैंने पोस्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि सिलेबस के आधार पर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज सबसे पहले भारतीय इतिहास के मैं टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? पहला है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूरासमन। तो दोस्तों, इसका आंसर है खारवेल। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? केवल पत्थर के, तांबा पत्थर के, तांबा कांस्य व लोहा, या चौथा तांबा कांस्य व टीन। तो इसका आंसर है चौथा, तांबा कांस्य एवं टीन के। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है 2, अलाउद्दीन खिलजी। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? एमजी रानाडे, दूसरा पंडिता गणेश रामाबाई, तीसरा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग या चौथा ज्योतिबा फुले। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर जो है तीसरा है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन काल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? अंग्रेजी शासन काल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग, चौथा लॉर्ड डलहौजी या तीसरा लॉर्ड डलहौजी या चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स तीसरा, लॉर्ड डलहौजी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो आप इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। मैं आपको 5 सेकंड का मौका देता हूँ। तो इसका सही आंसर जो है वर्धमान महावीर। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकारों की संख्या है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकारों की संख्या कितनी है? 18, 26, 14 या 24।
तो जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 मानी गई है, 24 है। अगला क्वेश्चन, गंगों की प्रथम राजधानी थी, गंगों की प्रथम राजधानी थी। गन्ने, तलक्काडू, कोरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कुलार। नेक्स्ट, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से कौन, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली, या कौन मराठा राज्य की बागडोर संभाला? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख? इसका सही आंसर जो है राजाराम। अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसकी शासनकाल में निर्मित हुई थी? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड बेंटिंकेप? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से क्या था? आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? पेशा, जाति, लिंग या रंग? इसका सही आंसर पहला, पेशा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? इसका सही आंसर चौथा, ग्रीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1748 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1698 ईस्वी या 1248 ईस्वी? इसका सही आंसर 1498 ईस्वी है। ये गुजरात के कालीकट तट पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ, या उदय कब हुआ, या इसकी स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जन्म या उदय कब हुआ? 1885 ईस्वी। नंबर तीसरा सही है, 1885 ईस्वी। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था तथा उन्हें एक पार्टी दी थी। इसका आंसर तीसरा, लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे किसकी होना चाहिए था?
जिसके लिखा हुआ है सोने का सिक्का जो है सर्वप्रथम ग्रीक के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? नंबर दूसरा, चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिखों में एकता लाई तथा पंजाब में राज्य स्थापित किया था? वह कौन सिख था जो सिखों में एकता लाई थी तथा पंजाब में राज्य स्थापित किया था? नंबर दूसरा, रणजीत सिंह। नेक्स्ट, एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? मुगलों के समय, विजयनगर साम्राज्य के समय, चालुक्यों के समय या दिल्ली सल्तनत के समय? आंसर पहला, दिल्ली सल्तनत के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इसमें से किसके उद्घोषणा की? क्लाइमेट होना चाहिए यहाँ पे, जो कि आपका ये क्लाइमेट हो चुका है, गलत है। यहाँ पे क्लाइमेट क्लाइमेट इटली की घोषणा ने संसद में इसमें से किसकी घोषणा की थी? नंबर तीसरा, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये भी महत्वपूर्ण है। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? नंबर 1, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, उपनिषद क्या है? हिंदू ग्रंथ, हिंदू पुराण, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत या वेद? तो इसका आंसर जो है तीसरा है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, सुल्तान लोदी या खिरज हयात लोदी? इसका सही आंसर इब्राहिम लोदी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, सेम ही क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक या प्रचलन शुरू किया?
वो कौन सा गवर्नर जनरल था? इसका नाम है लॉर्ड बेटिंग। नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया हुआ है और ये आपके पिछले यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पेट में भी आया था ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? ये अशोक ने। नंबर 4। नेक्स्ट, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी मिली थी? हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी मिली थी? कुम्हारों का चाक, दूसरा आग, तीसरा लोहा या चौथा गेहूँ। तो सही आंसर जो है लोहा है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? अकबर जो है किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? तो ये तो सभी जानते हैं, जो भी अकबर के बारे में पढ़े हों या अकबर मूवी देखे हों, उसमें बैरम खान का नाम बहुत आया है, जो अकबर के साथ रहे हैं। उन्होंने अकबर का संरक्षण किया था, उन्होंने बड़ा किया था। अठारह संतावन का विद्रोह, इनमें से सही आंसर क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, या उपरोक्त सभी था? तो इसमें से हम लोग सभी जानते हैं मंगल पांडे, जिन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिश सेना में। जो बंदूक थी, राइफल थे, उसमें जो गोलियां थी चर्बी की बनी हुई थी, जो लोगों ने कहा था कि वो बंदूक और गोलियां चर्बी की बनी हुई हैं, जो उसमें बंदूक में गोलियां भरी जाती हैं और उसको मुंह से उससे तोड़ा जाता था, काटा जाता था। उसी में ही मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो वो जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक का विद्रोह था, वो पहला आंसर सही है। ये नंबर पहला सही है। अगले की ओर, क्वेश्चन की ओर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलोर संधि के तहत समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर जो है पशुपालन। नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? अजातशत्रु। नंबर 2। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? मराठी योद्धा शिवाजी के पिता शहाजी थे। नंबर 1। 35वां क्वेश्चन जो है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये नंबर 3 है, लॉर्ड कैनिंग। आपको पता होना चाहिए। 36वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ, वो है वांडीवास युद्ध। नंबर 3। सिंधु घाटी शहर
सिंधु घाटी शहर लोथक कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी शहर लोथक गुजरात में स्थित है। नंबर फर्स्ट सही आंसर। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण। नंबर फर्स्ट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? ये गुप्त वंश थे। सल्तनत कालीन सुल्तान में किसके इक्तादारी प्रथा चली थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? सल्तनत कालीन सुल्तान में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इसका सही आंसर जो है नंबर तीसरा इल्तुतमिश है। अगला क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति को निरूपण किया था? पहला है वारिंग हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड वेल्सली, चौथा लॉर्ड विलियम एटिंग। जिसका सही आंसर है लॉर्ड वेल्सली। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पिछले पेट के क्वेश्चन में। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? सही आंसर पहला चरक। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राष्ट्रकूटों द्वारा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ये जो है एलोरा है। सेकेंड, मयूर तख्त का किस नाम के साथ संबंध है? मयूर तख्त का नाम किसके साथ सम्मिलित है या किसके संबंध में है? ये शाहजहां। नंबर 2, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? इसका सही आंसर आप बताइए, कौन सा राजा था जिसने ब्रिटिश से भारत को हटाने किया था? इसका नंबर चौथा है टीपू सुल्तान। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर बताइए, क्या होना चाहिए? आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो अक्टूबर में आपका पेट एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए मैं बहुत चुनिंदे क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। इसका सही आंसर जो है तीसरा 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन किस राजवंश के थे?
पुलकेशिन किस राजवंश के थे? इसका सही आंसर है दूसरा, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, नंद वंश, पल्लव वंश या गुप्त वंश? इसका सही आंसर जो है नंद वंश, नंबर 2। आप अगले क्वेश्चन की ओर। कुतुबुद्दीन गुलाब राजवंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या बलबन? इसका सही आंसर जो है मोहम्मद गौरी है, फर्स्ट। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, 50वां नंबर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसने पूछा गया है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ था? आप अगर टीपू सुल्तान या हैदर अली आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से, अगर आप हैदर अली के बारे में पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। मैसूर, नंबर 2, मैसूर की संधि। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज जो टॉप 50 क्वेश्चन था वो मैं आपके लिए भारतीय इतिहास से लाया था। अगला टॉप 50 क्वेश्चन जो है मैं कल के वीडियो में अपलोड करूंगा, और कल इसी टाइम आपके सामने लाइव आने की कोशिश करूंगा। अगर लाइव नहीं आ पाता हूं तो मैं ज़रूर इसी समय मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अगला MCQ 2 उसको अपलोड करूंगा, और उसके बाद मैं अगले पोर्शन की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि भारतीय इतिहास के मैं टॉप 100 क्वेश्चन दे चुका हूं, और भारतीय इतिहास के बाद मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर बढ़ूंगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी मैं 2 सेट में 50-50 MCQ लाऊंगा, और वो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं जितने भी पोर्शन है आपका, जो भी परीक्षा पैटर्न है जो 100 अंक का है, उस सारे परीक्षा पैटर्न में जो सिलेबस जहाँ से पूछे गए हैं, कितने नंबर्स पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको इससे पहले सिलेबस में वीडियो बना के भेजा था, और उस वीडियो के तहत ही उस सिलेबस के तहत ही मैं एक MCQ ला रहा हूँ, जो अपलोड करना शुरू करूँगा। पहला जो वीडियो आज है भारतीय इतिहास का, मैं 50 क्वेश्चन MCQ आज ही अपलोड करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट भारतीय इतिहास MCQ 2 कल अपलोड करूँगा। उसके अगली बार मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का MCQ या एक ही साथ 100 MCQ या मैं 50-50 के 2 बार में अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अंत तक आप इस वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।